वेलकम टू वोकैब भैया। नमस्कार। और हाँ, हमारे साथ वोकैब हुई अब और आसान। बिल्कुल। आज फिर से हम लोग साथ मिलकर कुछ नए मजेदार अंग्रेजी शब्द सीखने वाले हैं। हाँ, और हमेशा की तरह हम उनका अंग्रेजी मतलब समझेंगे, हिंदी में क्या कहते हैं वो जानेंगे, और उनके जैसे ही मतलब वाले दूसरे शब्द मतलब सिनोनिम्स भी देखेंगे। और हाँ, उदाहरण वाक्य तो होंगे ही, ताकि पता चले कि असल में यूज कैसे करना है इनको। सही। और सबसे आखिर में इन सारे शब्दों को इस्तेमाल करके एक बढ़िया सी कहानी भी सुनेंगे। तो बस आराम से सुनिए, ऐसा समझिए कि दो दोस्त बातें कर रहे हैं और कुछ नया सीख रहे हैं। हाँ, एकदम कोई लेक्चर वाली फीलिंग नहीं। चलो तो फिर शुरू करते हैं। पहला शब्द क्या है आज का? आज का पहला शब्द है लिसम। LISSOME। लिसम। लिसम। ये सुनने में कुछ मुलायम सा, लचीला सा लग रहा है। क्या मतलब है इसका अंग्रेजी में? इसका अंग्रेजी मतलब है ग्रेसफुली थिन एंड फ्लेक्सिबल। मतलब कोई ऐसा जो दुबला पतला हो और साथ ही लचीला भी हो, ग्रेसफुल तरीके से। अच्छा, तो हिंदी में कह सकते हैं लचीला या सुडौल, जैसे कोई डांसर वगैरह होती है। बिल्कुल, जिनके शरीर में फुर्ती हो, लचीलापन हो। और इसके सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची शब्द वो भी यही बताते हैं, जैसे सपल। सपल, हाँ। और स्लिम, एजाइल, ग्रेसफुल। स्लिम, सपल, स्लिम, एजाइल, ग्रेसफुल। मतलब भाई लचीला, पतला, फुर्तीला, आकर्षक। अच्छा, कुछ वाक्यों में देखें इसे। हाँ जरूर। पहला वाक्य है, द लिसम डांसर मूव्ड अक्रॉस द स्टेज लाइक फ्लोइंग वाटर। वाह, मतलब वो सुडौल नर्तकी मंच पर ऐसे चल रही थी जैसे पानी बह रहा हो, एकदम सहज, सुंदर। बिल्कुल। और दूसरा वाक्य देखो, He admired the lissom branches swing gently in the wind. अच्छा, तो ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, मतलब उसने हवा में धीरे धीरे झूलती हुई पतली लचीली डालियों को देखा और सराहा। हाँ, ये किसी भी चीज के लिए यूज हो सकता है जिसमें वो वाली नजाकत और लचीलापन हो। तो पहला शब्द लिसम यानी लचीला, सुडौल। बढ़िया। चलो इस लचीलेपन से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ ढके हुए छिपे हुए की तरफ। ऑलराइट, वी आर ऑन आवर सेकंड वर्ड नाउ। हाँ, ठीक है। हमारा दूसरा शब्द है वेल्ड। VEILED, वेल्ड। वेल्ड। वेल तो वो होता है ना, घूंघट या नकाब, तो मतलब उसी से जुड़ा है क्या? क्या बात है, बिल्कुल सही सोचा। वेल्ड का अंग्रेजी मतलब है हिडन, डिस्गाइज्ड और कवर्ड। यानी कोई चीज जो छिपी हुई हो, ढकी हुई हो, जिसका असली रूप सामने ना हो। ओके, तो हिंदी में कहेंगे पर्दे में छिपा हुआ या अप्रकट। एकदम। और इसके सिनोनिम्स भी यही हैं, हिडन, कंसील्ड। मास्क्ड, जैसे मास्क लगाते हैं। हाँ, मास्क्ड, श्राउडेड। ये सारे शब्द किसी न किसी तरह के पर्दे या छिपाव की बात करते हैं। दिलचस्प है। वाकई में कैसे इस्तेमाल करेंगे? पहला उदाहरण, Her veiled smile suggested she knew more than she admitted. थी, उससे लग रहा था कि वो जितना बता रही है उससे ज्यादा जानती है। बिल्कुल, वो भाव छुपा हुआ था मुस्कान के पीछे। और दूसरा उदाहरण, The mountain peaks were veiled in mist. ये तो सीधा मतलब है पहाड़ों की चोटियां धुंध में ढकी हुई थीं, दिख नहीं रही थीं। सही। तो वेल्ड का मतलब हुआ कुछ ढका हुआ या छिपा हुआ, चाहे वो कोई एहसास हो या कोई नजारा। समझ गई, वेल्ड पर्दे में छिपा हुआ। चलो अब इन छिपी हुई बातों से बाहर निकलकर थोड़ी टकराहट की बात करें। ऑलराइट, वी आर ऑन आवर थर्ड वर्ड नाउ। तीसरा शब्द है स्ट्राइफ। STRIFE, स्ट्राइफ। स्ट्राइफ, ये सुनने में थोड़ा भारी लग रहा है। कुछ झगड़ा, तनाव जैसा है इसमें। हाँ बिल्कुल, इसका अंग्रेजी मतलब है बिटर कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल। यानी कोई कड़वा संघर्ष, झगड़ा, कलह है। मतलब छोटी मोटी बहस नहीं, उससे ज्यादा गहरा। अच्छा, तो हिंदी में हुआ संघर्ष, झगड़ा या कलह। एकदम। और इसके सिनोनिम्स हैं कॉन्फ्लिक्ट, डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड, हाँ ये सुना है। क्लैश। हाँ, क्लैश, स्ट्रगल, ये सारे शब्द असहमति, टकराव, संघर्ष दिखाते हैं। इस्तेमाल देखें इसका। पहला वाक्य, पॉलिटिकल स्ट्राइफ डिवाइडेड द कंट्री फॉर इयर्स। ओह, यानी राजनीतिक कलह ने देश को सालों तक बांट कर रखा। ये तो काफी बड़े लेवल की बात हो गई। हाँ, और दूसरा देखो, द सिबलिंग्स ऑफन हैड स्ट्राइफ ओवर स्मॉल थिंग्स। अच्छा, मतलब भाई बहनों में भी अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा या मनमुटाव हो जाता था। तो ये आपसी रिश्तों के लिए भी यूज होता है? बिल्कुल। स्ट्राइफ मतलब किसी भी स्तर पर गहरा मतभेद या संघर्ष। स्ट्राइफ,
संघर्ष या झगड़ा, याद रहेगा। चलो अब इस संघर्ष से निकलकर थोड़ी सहमति की तरफ चलें। ऑलराइट, we're on our fourth word now. चौथा शब्द है कंसेंसस। CONSANSUS, कंसेंसस। कंसेंसस, हाँ ये शब्द तो मैंने सुना है, ऑफिस मीटिंग्स वगैरह में काफी यूज होता है। सहमति से जुड़ा है ना ये? एकदम सही पकड़ा। इसका अंग्रेजी मतलब है जनरल अग्रीमेंट अमंग अ ग्रुप, यानी किसी समूह के बीच आम सहमति, सबकी मिलीजुली राय। तो हिंदी में हो गया सर्वसम्मति या आम राय। बिल्कुल, और सिनोनिम्स भी यही बताते हैं, अग्रीमेंट, हार्मनी, अकॉर्ड, यूनिटी। हाँ, अकॉर्ड, यूनिटी, ये सब सहमति, तालमेल, एकता दिखाते हैं। वाक्य पहला, द टीम रीच्ड अ कंसेंसस आफ्टर आवर्स ऑफ डिस्कशन। घंटों की बातचीत के बाद टीम एक आम सहमति पर पहुंची, मतलब सब लोग मान गए एक बात पर। सही। और दूसरा, देयर इज अ कंसेंसस दैट ऑनेस्टी बिल्ड्स ट्रस्ट। इस बात पर आम राय है, मतलब ज्यादातर लोग मानते हैं कि ईमानदारी से भरोसा बनता है। और देखो, कंसेंसस का मतलब ये नहीं कि सब शुरू से ही सहमत थे। मतलब ये है कि अलग-अलग विचारों पर बात हुई और फिर सब मिलकर एक नतीजे पर पहुंचे। हाँ, ये अच्छी बात है, सहयोग दिखता है इससे। कंसेंसस, सर्वसम्मति। चलिए अब कुछ ऐसा देखते हैं जिस पर सहमति बनना मुश्किल हो। ऑलराइट, we're on our fifth word now. पांचवा शब्द है हिडियस। HIDEOUS, हिडियस। हिडियस, ऑफ, ये सुनने में ही कुछ भयानक, डरावना सा लग रहा है। हाँ, ये वैसा ही है। नेगेटिव शब्द है। अंग्रेजी मतलब है एक्सट्रीमली अगली और अनप्लेजेंट, यानी कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो, भद्दी हो या बुरी लगे। तो हिंदी में मतलब हुआ भयानक, कुरूप या घिनौना। बिल्कुल। सिनोनिम्स हैं हॉरिड, अगली, फ्राइटफुल। गैस्टली। हाँ, फ्राइटफुल, गास्टली, ये सारे शब्द किसी चीज की भयंकरता, बदसूरती या डरावनेपन को दिखाते हैं। उदाहरण से समझते हैं। पहला, द मॉन्स्टर इन द मूवी हैड अ हिडियस फेस। फिल्म में उस राक्षस का चेहरा बहुत भयानक या कुरूप था, मतलब देखने में डरावना। हाँ, और दूसरा, द क्राइम वॉज सो हिडियस इट शॉक्ड द टाउन। वो अपराध इतना भयानक या घिनौना था कि उसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। अच्छा, तो ये सिर्फ दिखने में बुरा नहीं, बल्कि किसी काम के बहुत बुरा होने के लिए भी है। बिल्कुल सही। तो हिडियस सिर्फ शक्ल सूरत के लिए नहीं, किसी काम या स्थिति के बहुत ज्यादा बुरे या नैतिक रूप से घिनौने होने के लिए भी इस्तेमाल होता है। समझ गई, हिडियस, भयानक, कुरूप या बहुत ही बुरा। क्या इसी से मिलता जुलता एक और शब्द है? ऑलराइट, we're on our sixth word now. हाँ, कुछ वैसा ही है। छठा शब्द है डिटेस्टेबल। DETESTABLE, डिटेस्टेबल। डिटेस्टेबल, ये भी हिडियस जैसा ही नेगेटिव लग रहा है। क्या फर्क है दोनों में, या एक जैसे ही हैं? नेगेटिव तो है, पर थोड़ा फर्क है। डिटेस्टेबल का अंग्रेजी मतलब है डिजर्विंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और हेट्रेड, यानी कोई ऐसी चीज जिससे बहुत ज्यादा नफरत हो, जो नफरत के लायक हो। ओह, तो हिंदी में कहेंगे घृणित या नफरत के काबिल। हाँ, इसके सिनोनिम्स हैं हेटफुल, लोथसम, ऑफेंसिव, अबॉमिनेबल। बिल्कुल। हेटफुल, लोथसम, ऑफेंसिव, अबॉमिनेबल, ये सारे शब्द किसी चीज के प्रति गहरी नफरत या घृणा का भाव दिखाते हैं। तो फिर हिडियस और डिटेस्टेबल में मेन फर्क क्या हुआ? कंफ्यूजन हो सकता है। देखो, हिडियस ज्यादातर जोर देता है किसी चीज के दिखने में भयानक होने पर या बहुत अप्रिय होने पर, मतलब आंखों को बुरा लगता है। जबकि डिटेस्टेबल वो किसी के व्यवहार, काम या विचार के इतने बुरे होने पर जोर देता है कि उससे नफरत हो जाए, मतलब दिल और दिमाग को बुरा लगता है। अच्छा, ये बारीक सा फर्क है। अब समझ आया। वाक्य देखते हैं। पहला, His detestable lies ruined many lives. उसके घृणित झूठों ने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। यहाँ झूठ बोलने के काम को नफरत के लायक बताया है। और दूसरा, Cheating in exams is a detestable act. परीक्षाओं में नकल करना एक घृणित काम है, ऐसा काम जिससे नफरत होनी चाहिए। सही। तो डिटेस्टेबल मतलब ऐसा कुछ जिससे घृणा हो जाए। ठीक है, डिटेस्टेबल, घृणित। चलो इन भारी शब्दों से निकलकर कुछ कमजोर सा देखते हैं। Alright, we're on our seventh word now. सातवां शब्द है इनफर्म। INFIRM, इनफर्म। Infirm. अच्छा, फर्म मतलब मजबूत होता है, तो क्या इनफर्म उसका उल्टा है, कमजोर? क्या बात है, बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। इनफर्म का अंग्रेजी मतलब है वीक,
स्पेशली ड्यू टू ओल्ड एज और इलनेस, यानी कमजोर, खासकर बुढ़ापे या बीमारी की वजह से जब शरीर कमजोर हो जाता है। तो हिंदी में हुआ दुर्बल, अशक्त या कमजोर। एकदम सही। सिनोनिम्स हैं फ्रेल, वीक, डेलिकेट, फीबल। हाँ, डेलिकेट, फीबल, ये सभी शब्द कमजोरी, नाजुकी या शक्ति की कमी दिखाते हैं। उदाहरण देखते हैं। पहला, द इन्फर्म ओल्ड मैन नीडेड अ वॉकिंग स्टिक। उस दुर्बल बूढ़े आदमी को चलने के लिए सहारे की, मतलब छड़ी की जरूरत थी। और दूसरा, हर बॉडी ग्रू इन्फर्म आफ्टर years ऑफ इलनेस। सालों की बीमारी के बाद उसका शरीर दुर्बल या कमजोर हो गया था। हाँ, तो ये शब्द ज्यादातर उम्र या बीमारी से आई शारीरिक कमजोरी के लिए इस्तेमाल होता है। इन्फर्म, दुर्बल, अशक्त। ठीक है, अब कुछ ऐसा जो इस कमजोरी से बिल्कुल उल्टा हो, कुछ ऊर्जा दे। ऑलराइट, वी आर ऑन अ 8th वर्ड नाउ। 8वां शब्द है किंडल, KINDLE, किंडल। किंडल, अरे ये तो वो Amazon वाला रीडिंग डिवाइस का नाम भी है। और आग जलाने के लिए भी शायद यूज होता है ये। हाँ बिल्कुल, दोनों ही सही हैं। किंडल का अंग्रेजी मतलब है टू इग्नाइट और इंस्पायर। इसके दो मेन मतलब हैं। पहला, आग जलाना या सुलगाना। अच्छा। और दूसरा, किसी भावना, विचार या रुचि को जगाना या प्रेरित करना। अरे वाह। तो हिंदी में भी दो मतलब हुए, जलाना जैसे आग और प्रेरित करना जैसे कोई भावना। सही। और इसके सिनोनिम्स भी इन्हीं दोनों तरफ इशारा करते हैं। इग्नाइट मतलब जलाना, स्पार्क मतलब चिंगारी लगाना या जगाना। इंस्पायर, अराउज। हाँ, इंस्पायर यानी प्रेरित करना, अराउज यानी जगाना। दिलचस्प है। वाक्य देखते हैं। पहला, द टीचर्स वर्ड्स kindled hope in the students। शिक्षक के शब्दों ने छात्रों में उम्मीद जगाई, मतलब प्रेरित किया। यहाँ ये प्रेरणा वाले अर्थ में है। और दूसरा वाक्य, he kindled a small fire to keep warm। उसने एक छोटा आग जलाया ताकि गर्म रह सके। उसने गर्म रहने के लिए एक छोटी सी आग जलाई। यहाँ ये सीधे आग जलाने के मतलब में है। हाँ, और देखो ये शब्द दिखाता है कैसे एक छोटी सी चिंगारी, चाहे वो आग की हो या किसी विचार की, कुछ बड़ा शुरू कर सकती है। बिल्कुल। हाँ, कमाल का शब्द है। किंडल, जलाना, प्रेरित करना, बहुत पॉजिटिव। बहुत। चलो अब इस जोश से एकदम उल्टी दिशा में चलते हैं। ऑलराइट। वी आर ऑन अ 9th वर्ड नाउ। 9वां शब्द है इंडोलेंट, INDOLENT, इंडोलेंट। इंडोलेंट, ये सुनने में ही कुछ आलस जैसा नहीं लग रहा? सही हूं मैं? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। इंडोलेंट का अंग्रेजी मतलब है हैबिचुअली लेजी और अवॉइडिंग एक्टिविटी, यानी आदतन आलसी होना, काम से जी चुराना, मेहनत ना करना। तो हिंदी में मतलब हुआ आलसी, सुस्त या कामचोर। हाँ जी। सिनोनिम्स भी वही हैं, लेजी, आइडल मतलब बेकार बैठे रहना। स्लॉथफुल, हाँ, इनएक्टिव। स्लॉटफुल मतलब महा आलसी और इनएक्टिव मतलब निष्क्रिय। इसके उदाहरण तो रोज दिखते होंगे। पहला, he was too indolent to clean his room। वो अपना कमरा साफ करने के लिए बहुत आलसी था, मतलब बस पड़ा रहता होगा। बिल्कुल। और दूसरा, an indolent student wastes his golden years। एक आलसी या सुस्त छात्र अपने सुनहरे साल मतलब कीमती समय बर्बाद कर देता है। हाँ, और ये सिर्फ शारीरिक आलस नहीं है, ये मानसिक सुस्ती, टालम टोल करने की आदत, कुछ नया न करने की इच्छा, इसके लिए भी यूज होता है। इंडोलेंट, आलसी, सुस्त, इससे याद रखना होगा, खासकर जब सुबह उठने का मन ना करे। चलो अब इस आलस को भगाते हैं और आज के आखिरी शब्द पर आते हैं जो इसका ठीक उल्टा है। Alright, we're on our 10th and final word now। 10वां और आखिरी शब्द है assiduous, ASSIDUOUS, assiduous। Assiduous, वाह, ये सुनने में ही मेहनती और लगन वाला लग रहा है, एकदम इंडोलेंट का ऑपोजिट। बिल्कुल, एकदम सही विपरीत है। assiduous का अंग्रेजी मतलब है showing great care, attention and effort, यानी किसी काम में बहुत ज्यादा ध्यान देना, लगन दिखाना, मेहनत करना, पूरी निष्ठा से काम करना। तो हिंदी में हुआ परिश्रमी, मेहनती, लगनशील। सही। और सिनोनिम्स भी यही है, diligent, hardworking, persevering, dedicated। हाँ, persevering मतलब जो लगा रहे, राइट। और dedicated मतलब समर्पित। वाक्य देखते हैं। हाँ। पहला, the assiduous worker never left a task unfinished। वो परिश्रमी कर्मचारी कभी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता था, लगन से पूरा करता था। और दूसरा, she succeeded due to her assiduous preparation। वो अपनी लगन भरी तैयारी मतलब बहुत मेहनत और ध्यान से की गई तैयारी के कारण सफल हुई। देखो,
असिडुअस होने का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं है, बल्कि ध्यान लगाकर बारीकी से और लगातार कोशिश करते रहना है। ये दिखाता है कि सफलता अक्सर सिर्फ टैलेंट या लक से नहीं, बल्कि लगातार की गई लगन वाली मेहनत से मिलती है। बहुत बढ़िया। असिडुअस, परिश्रमी, मेहनती, लगनशील। तो ये थे हमारे आज के 10 शब्द। लिसम, वेल्ड, स्ट्राइफ, कंसेंसस, हिडियस, डिटेस्टेबल, इनफर्म, किंडल इंडोलेंट। और असिडुअस। क्या सफर रहा है, लचीलेपन से आलस और मेहनत तक। बिल्कुल। और जैसा वादा किया था, अब समय है इन सभी 10 शब्दों को एक कहानी में पिरोने का। तैयार हैं? हमेशा। सुनाइए। ठीक है। तो कहानी कुछ यूं है। एक समय की बात है, एक छोटे से, बाहर से शांत दिखने वाले राज्य में एक बेहद लिसम नर्तकी रहती थी, आर्या। जब वो नाचती थी तो हवा भी थम जाती थी, पर उसके मुस्कान के पीछे एक वेल्ड सा दर्द छिपा था। उसके परिवार में जमीन को लेकर सालों से स्ट्राइफ चल रहा था, मतलब झगड़ा, कला। उधर राजा, जो शांति चाहते थे, इस बढ़ते असंतोष से परेशान थे। उन्होंने मंत्रियों को बुलाया कि भाई कोई कंसेंसस बनाओ, आम राय बनाओ, शांति कैसे लाएं। ज्यादातर तो ठीक थे, पर एक मंत्री था जिसके इरादे बड़े हिडियस थे, भयानक। उसने एक डिटेस्टेबल, मतलब घिनौना सुझाव दिया। महाराज, विरोध करने वालों को कुचल दो, डर से ही शांति आएगी। अरे बाप रे। हाँ, राजा भी सोच में पड़ गया। आर्या ने ये बात सुन ली, उसका दिल डर गया। उसके दादाजी, जो उसे बहुत प्यारे थे, अब काफी इन्फर्म हो चुके थे, कमजोर थे। हिंसा का ख्याल ही उसे डरा गया। उसने सोचा, नहीं, ऐसे नहीं। फिर उसे ख्याल आया, क्यों ना अपनी कला का इस्तेमाल करूं। उसने फैसला किया कि वो नृत्य से लोगों में उम्मीद किंडल करेगी, जगाएगी। अच्छा, उसने शहर के चौक पर नाचना शुरू किया। उसकी कहानियां प्यार और एकता पर होती थीं। वो कहती, अरे भाई, लड़ने से क्या मिलेगा। शुरू में कुछ इंडोलेंट किस्म के लोग, मतलब आलसी और नेगेटिव लोग, मजाक उड़ाते थे, कहते हाँ हाँ, नाचने से क्या होगा। होता है ऐसा। पर आर्या एसिडुअस बनी रही, मेहनती, लगनशील, रोज अभ्यास, रोज नई प्रस्तुति। वो मानती थी मेहनत रंग लाएगी, और धीरे धीरे असर हुआ। लोग उसकी बातें सुनने लगे, सोचने लगे। राजा ने भी जब ये देखा तो उस क्रूर मंत्री की डिटेस्टेबल बात नहीं मानी और शांति का रास्ता चुना। आर्या की कला ने साबित किया कि असिडुअस प्रयास स्ट्राइफ पर जीत पा सकते हैं। और हाँ, वो जो इंडोलेंट लोग मजाक उड़ाते थे, वो भी बाद में ताली बजाते दिखे। वाह, क्या बढ़िया कहानी थी। सारे 10 शब्द एकदम फिट हो गए, पता भी नहीं चला, और संदेश भी अच्छा है, साथ में मजा भी आया। हाँ, और देखो, इस कहानी से एक विचार भी जुड़ता है आज के 2 शब्दों को लेकर। कौन सा विचार? हार्ड वर्क यानी एसिडुअस एफर्ट may take time, but laziness यानी इंडोलेंस wastes life। मतलब कड़ी मेहनत में भले समय लगे, पर आलस तो जिंदगी बर्बाद करता है। बिल्कुल सच। और इसी पर एक मजेदार लाइन भी है, थोड़ी मोटिवेशनल। हाँ, सुनाइए। दोस्तों, याद रखना, अपने सपनों को किंडल करो और एसिडुअस बनो, क्योंकि इंडोलेंस तो सोफे पर ही सुला देता है, मंजिल तक नहीं पहुंचाता। हाँ, ये बढ़िया था। और अब एक क्लासिक चुटकुला एसिडुअस और इंडोलेंट पर। अच्छा, सुनाओ। प्रोफेसर ने स्टूडेंट से कहा, यूज assiduous and indolent in one sentence। स्टूडेंट बोला, सर, I assiduously plan to study every night, but my indolent body keeps those plans veiled under a blanket। हाँ, ये तो हर स्टूडेंट की कहानी लगती है। मैं पूरी लगन असिडुअसली से हर रात पढ़ने की योजना बनाता हूँ, लेकिन मेरा आलसी इंडोलेंट शरीर उन योजनाओं को कंबल के नीचे छिपाए, वेल्ड रखता है ना? चलो, मजाक तो ठीक है, पर उम्मीद है आज के शब्द और कहानी याद रहेंगे। एक बार जल्दी से दोहरा लें 10 शब्द। लिसम, वेल्ड, स्ट्राइफ, कंसेंसस, हिडियस, डिटेस्टेबल, इनफर्म, किंडल इंडोलेंट और असिडुअस। बहुत अच्छे। और अब हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल। हाँ, तो आज जो शब्द सीखे, उनमें से कौन सा सबसे यादगार लगा और क्यों? या फिर क्या असिडुअस और इंडोलेंट का इस्तेमाल करके अपना कोई मजेदार वाक्य बना सकते हैं? हाँ, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बिल्कुल, मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए शब्दों के साथ। तब तक सीखते रहिए।